नमस्कार मित्रों, आप सभी को। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। वो टॉपिक जो हाल ही में आपके रीट का जो सिलेबस है उसमें ऐड हुआ है। जी हाँ, ठीक समझे आप लोग। हम बात करेंगे एनईपी 2020 के बारे में। नया टॉपिक है, पहली बार रीट में शामिल हुआ है। थर्ड ग्रेड में पहले से ये ऐड कर रखा था। तो इस वाले टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न बनेंगे, इनको हम बहुत ही संक्षिप्त में बात करने वाले हैं, क्योंकि कंप्लीट शिक्षा नीति अभी पढ़ने का समय नहीं है। कौन कौन से प्रश्न है जो यहाँ से अभी तक बनने वाले हैं, तो हमने कहा भाई सबसे पहले हम जानेंगे कि जो आपकी शिक्षा नीति है वो कौन कौन सी रहेगी। तो भाई देखिएगा, इसमें आपका जो जवाब है वो तो वही 2020 वाली आपको मुख्यतः पढ़नी है, लेकिन कुछ जो प्रश्न है वो हमें दाएं बाएं भी देखने होंगे। तो सबसे पहला जो जवाब है, तो आपने कहा है भारत में सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीतियाँ। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा आपके लिए। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीतियाँ, ये आपसे पूछेगा कि भाई कुल मिलाकर भारत में अब तक कुल कितनी जो शिक्षा नीतियाँ हैं वो बन चुकी है। तो आपका सबसे पहले जो आंसर रहेगा ये है, देखो भाई एनईपी फर्स्ट है ये, जो कि 1968 में बनती है। दूसरी ये रहेगी आपकी जो कि एनईपी 1986 के नाम से जानी जाती है। और थर्ड जो है मित्रों ये रहेगी आपकी, जिसको आपने एनईपी 2020 कहा है। तो पहला प्रश्न तो क्लियर है भाई, देश में अब तक कुल 3 नीतियां बनी है। अब ये जो 3 नीतियां रहेगी ये कब बनी हैं, ये कब बनी है और किसके टाइम पर बनी है। तो भाई देखो, ये तो बनी है इंदिरा जी के कार्यकाल में बनी है। तो इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में ये नीति बनी है। दूसरी वाली बनी है उनके पुत्र राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे उस समय पर। और अभी बनी है वर्तमान जो हमारे प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी साहब, उनके कार्यकाल में ये जो शिक्षा नीति है ये यहाँ पर बनी है। तो 3 नीतियाँ बन चुकी है, ये क्लियर है ये। अब कहते हैं कि साहब अब हम बात करें जो आपकी एनईपी 2020 है इसके बारे में। तो एनईपी 2020 को हम बहुत ही आसान अंदाज में समझने वाले हैं। तो इसको किस तरह से हम समझेंगे, आइए देख लेते हैं ज़रा। तो आपने पहला जो जवाब दिया है उसमें सबसे पहले आपने एक आंसर देना है, और वो आंसर आपका क्या रहेगा। तो यहाँ देखो, सबसे पहले तो आपको क्लेम करना है, जवाब देना है। कहते साहब इस नीति को बनाने के लिए उसमें आपने कहा है भाई सबसे पहले जून जून 2017 को, यह एक आंसर है आपका। कहते कब के कस्तूरी रंगन, ये एक जवाब है आपका। के कस्तूरी रंगन के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया है आपने, के नेतृत्व में समिति का गठन कर दिया है आपने। तो ये पहला काम हो गया है कि कमेटी हमने बनाई है, ये फर्स्ट जवाब है आपका। दूसरा जवाब रहेगा, जब आपने कहा तो भाई आपने यहाँ पर ऐड किया है, और ये रहेगा मई 2019 को समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत की है। समिति ने रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। ये आपका दूसरा काम हो गया है, सरकार को सौंपी, ये आपने दूसरा काम कर दिया है। अब होगा क्या, सरकार की जिम्मेदारी आएगी। तो सरकार ने क्या किया भाई, 29 जुलाई, ये आपको ध्यान रखना है, 29 जुलाई 2020 को शिक्षा नीति को मंजूर दे दी है। शिक्षा नीति को सरकार ने मंजूरी दे दी है, सरकार ने मंजूरी आपको दे दी है। ये आपको जवाब रहेगा, मंजूरी दी। ये इंपॉर्टेंट काम हो चुके हैं। अब 3 महत्वपूर्ण काम बैक टू बैक आपने देखे कब क्या हुआ है। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे, और आपने कहा भाई जब एनईपी 2020 की बात होगी, तो अब ये जो एनईपी 2020 है इसमें आपने क्लियरली एक आंसर दे दिया है। और एनईपी 2020 के बारे में आपने क्या कहा है। तो भाई देखिए, इस एनईपी 2020 में एक बात तो हमें ये ध्यान रखनी है कि भाई इसके 27 अध्याय है इसके। ये आपने जवाब दिया पहले वाला, तो 27 इसमें अध्याय है इस नीति में, ये आपने जवाब दिया है। और सेकंड ये है भाई कि इसमें कुल मिलाकर 4 जो है भाग रखे हैं आपने इस शिक्षा नीति के। ये
आपने पहला जवाब दिया है कि भाई इसके जो आपसे पूछेगा कि इसके भाग कितने हैं, तो 4 भाग है इसके। अब 4 भाग कौन कौन से हैं, तो हमने पहला जवाब दिया भाई स्कूली शिक्षा, तो इसमें आपने जोड़ा है भाई विद्यालय शिक्षा का नाम जोड़ा है आपने पहले वाला, तो ये आपने जोड़ा है स्कूल शिक्षा, ये पहला इसका भाग है। दूसरा जो नाम दिया है आपने, ये जोड़ा है भाई आपने उच्च शिक्षा भी इसमें जोड़ दिया है, ये सेकंड इसका भाग हो गया है। थर्ड भाग आपने इसमें जोड़ा है और वो रहेगा आपका अन्य विचारणीय या अन्य विचारणीय मुद्दे, ये आपका अगला इसका एक बिंदु है, अन्य विचारणीय मुद्दे। और फिर आपने एक और इसमें जवाब दिया है और ये जोड़ा है आपने क्रियान्वयन के चरण, क्रियान्वयन के चरण। तो ये आपके 4 भाग है जो आपको याद रखने हैं। अब इन 4 भागों के बाद में जब आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर एक और आपको बात है जो ऐड करना है। तो कहते हैं साहब शिक्षा नीति का नवीनतम ये एक और इसमें जवाब ऐड करना है। तो ये क्या है भाई, शिक्षा नीति का नवीनतम एक ढांचा आपने दिया है। अब ये कौन सा रहेगा, तो पहला आंसर इसमें जोड़ा है आपने, ये रहेगा आधारभूत स्तर रहेगा, ये आपने जोड़ा है आधारभूत स्तर। ये जो आधारभूत स्तर है इसका समय जो है भाई वो कब से कब तक रहेगा, तो आपने यहाँ पहला जवाब दिया है 3 से लेकर 8 वर्ष तक का इसका समय रहेगा। अब इसमें 3 से 8 तक हो गया है, कक्षा की स्थिति क्या रहेगी, तो भाई देखो कक्षा इसमें 3 वर्ष की रहेगी, आपकी पूर्व प्राथमिक शिक्षा रहेगी, पूर्व प्राथमिक शिक्षा रहेगी। और इसका जो समय रहेगा ये कब तक रहेगा, तो आपने जोड़ा है 3 से लेकर 6 वर्ष तक का इसका समय है, ये हमने एक और नाम दे दिया है। इसमें एक और काम आपको करना है भाई, एक रहेगा इसमें कक्षा 1 और कक्षा 2 भी इसी में आपने ऐड की है, और जिनकी आयु कब से कब तक रहेगी, तो आपने जवाब दिया है इसमें 6 से लेकर 8 वर्ष का ये जो समय ये आपने इसमें ऐड किया है। दूसरा इसमें एक और बात हमने ध्यान की है, फिर आएगा आपका, और उसको हमने जवाब दिया है तैयारी स्तर आपने ऐड किया है। तो ये तैयारी स्तर हो जाएगा, तैयारी स्तर का जो एज पीरियड है वो रहेगा भाई 8 से लेकर 11 वर्ष का समय रहेगा। कक्षा यदि इसमें पूछोगे तो इसमें कक्षा आ जाएगी आपकी 3 से लेकर 5 जो है तक की जो आपकी क्लासेज है वो यहाँ पर ऐड होगी। तो ये आपने नया नाम दे दिया है कि ये क्लासेज यहाँ पर आएगी। फिर आपने एक और नाम जोड़ा है इसमें, और ये जो अगला थर्ड वाला जो नाम है ये यहाँ पर आपने जोड़ा है, और ये यहाँ पर आपने कहा कि भाई और कौन सा आएगा, तो आपने कहा मध्य स्तर, आपने ये नाम दिया है इसको मध्य स्तर। इसका जो समय रहेगा ये रहेगा आपका 11 से लेकर 14 वर्ष तक का ये समय है ये, क्योंकि एज वाइज आप बात कर रहे हो तो ये रहेगा आपका 11 से लेकर 14 वर्ष तक का ये समय है। अब यहाँ पर आप कक्षा जोड़ोगे भाई, कक्षा जो है वो कौन कौन सी आएगी, तो यहाँ तक जो आपने बातें की है ये आपने कहा कि भाई आपका 3 से 5 तक का यहाँ समय आ गया है, तो ये समय रहेगा आपका 6 से लेकर 8 तक का जो समय है ये हो गया है। और फिर आएगा फोर्थ जो लेवल है आपका, इसको आपने नाम दिया है माध्यमिक स्तर, आपने कहा है, तो ये हो गया है भाई माध्यमिक स्तर ये ऐड होगा। और माध्यमिक स्तर कहाँ से कहाँ होगा, तो आपने आंसर दिया है 14 से लेकर 18 वर्ष तक का ये समय है। और कक्षा यदि पूछोगे तो मित्रों ये रहेगा आपका 9 से लेकर 12 तक का इसमें समय रहेगा। इसका मतलब हुआ कि जो शिक्षा नीति है इसमें यहीं पर अब आपको मेंशन करना पड़ेगा कि इसका फॉर्मेट कब से कब तक हुआ। तो देखो भाई इसका ऐसे होगा, 5 वर्ष का हो गया है, 3 वर्ष का होगा और 4 वर्ष का होगा। तो देखो भाई ये 5 वर्ष हो गया है पहले वाला, ये आपने जवाब दिया है। ये हो गया है आपका 3 वर्ष का हो गया है, ये भी आप देखोगे 3 वर्ष का हो गया है, और ये हो गया है आपका 4 वर्ष का हो गया है। अब इसमें हमें एक और बात ध्यान रखनी है कि भाई इस शिक्षा नीति के कुछ आदर्श होंगे, शिक्षा नीति के
कुछ आदर्श है और ये जो शिक्षा नीति है इसके आदर्श कौन कौन से हैं, तो आपने पहला इसमें जवाब दिया है कि भाई इसमें देखो बल दिया है सबसे पहले, और ये जो पहला इन्होंने बल दिया है ये दिया है पहुंच पर दिया है कि भाई सभी तक शिक्षा की पहुंच होनी चाहिए। नेक्स्ट दिया है भाई गुणवत्ता, आपकी शिक्षा प्रभावी होनी चाहिए, ये आपने जवाब दिया है। अगला इसमें आपने नाम जोड़ा है और ये है आपने वहनीय आपने जोड़ा है। शिक्षा जो है भाई प्रभावी तो होनी चाहिए, गुणवत्तापूर्ण भी होनी चाहिए। फिर उन्होंने अगला जवाब दिया है और ये है समानता, शिक्षा में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और लास्ट में जवाब दिया है उत्तरदायित्व, कि शिक्षा वो होगी जो बालक को सामाजिक तौर पर स्थापित करने में मदद करेगी। तो ये आपकी शिक्षा नीति के आदर्श हुए हैं जिनको ध्यान में रखकर इस पूरी नीति को बनाया गया है। अब इसमें लास्ट जो बात हम जोड़ने वाले हैं वो कौन सी रहेगी, तो अब इसमें हमने जोड़ा है भाई कुछ महत्वपूर्ण तथ्य रहेंगे, ये आपको एग्जाम के लिए बेहद ध्यान रखने हैं। तो ये है आपके महत्वपूर्ण तथ्य। अब ये महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से होंगे, तो आपने सबसे पहला जो जवाब दिया है वो पहला जवाब आपको याद रखना है। ये क्या जवाब है जो ज़्यादा ज़रूरी है, तो सबसे पहले आपने आंसर दिया है भाई कि इस शिक्षा नीति का जो संबंध है, शिक्षा नीति, तो आपने कहा 3 से लेकर 18 वर्ष तक के बालकों के लिए है, तक के बच्चों के लिए है। ये आपका पहला आंसर है इसमें कि कौन से एज ग्रुप के बच्चों को शामिल किया है, तो आपका जवाब रहेगा। दूसरा जवाब आपने दिया है और कह रहा है आपका 2030 तक सभी बालकों को, ये एक इम्पोर्टेंट बात है, सभी बालकों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा मिलना। ये एक और है आपका पूर्व प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक रूप से मिलना, सार्वभौमिक आपने कहा है रूप में मिलना। ये पहला आपका आंसर रहेगा जो आपको ये ध्यान रखना है। अगला जवाब जो रहेगा कि भाई और क्या क्या बातें इसमें होती रहेगी, तो हमने एक नई इसमें चीज़ जोड़ी है। और क्या रहेगा भाई, इसमें कहा आपने मानव संसाधन विकास मंत्रालय को, मानव संसाधन विकास मंत्रालय को आपने समाप्त किया है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसको आप आज तक आप कहते आए हो MHRD। तो MHRD जो रहेगा के स्थान पर आपने एक नया, के स्थान पर एक नवीन, जी हाँ, विभाग खोला है आपने, नवीन विभाग का गठन, नवीन विभाग का गठन। और ये जो नवीन विभाग का गठन है इसको आपने नाम दिया है शिक्षा मंत्रालय आपने किया है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट आपका जवाब है। फिर आपने कहा भाई कक्षा 5 तक, इम्पोर्टेंट है ये, कक्षा 5 तक मातृभाषा शिक्षण आपने कहा है, जरूरी है ये मातृभाषा में शिक्षण हम कराएंगे। ये इम्पोर्टेंट एक बात रहेगी ताकि बच्चा अपने देश की भाषाओं का सम्मान करे। अगला इसमें एक बात ऐड करनी है आपको, और क्या रहेगा, कक्षा जो 6 है हमारे, कक्षा 6 से एक तरफ कहा आपने और वोकेशनल एजुकेशन की बात की है, व्यावसायिक शिक्षा की आपने बात की है, वह कोडिंग सिखाना, ये एक नई पहल आपने की है जो कि कक्षा 6 के बच्चों के लिए आपने प्रारंभ किया है। इसके अलावा एक और बात आपको ध्यान में रखना है, और क्या रहेगा, कहते साहब 2026-27 तक FLN विकसित करना, FLN विकास। अब ये FLN का जो मतलब रहेगा, क्या कहा है आपने, तो बुनियादी साक्षरता आपने कहा है, बुनियादी साक्षरता एवं कौशल विकास, एवं कौशल विकास। अब ये किसके लिए है भाई, और इसका एज क्या रहेगा, तो आपने जवाब दिया है 3 से 6 वर्ष के जो बालक हैं, 3 से 6 वर्ष के बालकों के लिए ये आपने इसमें एक ऐड कर दिया है। लास्ट इसमें जवाब हम लिखेंगे
कि भाई ये जो एमफिल है आपकी, एमफिल की डिग्री अब आपने समाप्त कर दी है। ये एक नया इसमें आपने प्रोविज़न किया है कि अब ये डिग्री हमारे लिए ज़रूरी नहीं है मित्रों, तो ये आपने इस डिग्री को समाप्त किया है। फिर कहते हैं भाई उच्च शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए आपने क्या किया है भाई, HECI का गठन किया है। HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये हमने एक जवाब दिया है। और लास्ट जो है वो ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट बातें ही मैंने पहले कह चुका हूं, इसमें मैं ऐड करूंगा। कहते साहब मूल्यांकन का नवीन प्रारूप जिसका नाम है परख, आपने कहा है परख, विकसित किया भाई, परख विकसित किया है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इसको क्या कहोगे आप, तो भी देखो पी का मतलब हो गया परफॉर्मेंस हो गया है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालाइज ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये आपने कहा है। और एक रहेगा आपका कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ये एक लास्ट आपका जवाब जोड़ा है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। जी हाँ, AI है ना भाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को विकसित किया है। तो ये कुछ ऐसे जवाब है आपका जो हमें बिल्कुल याद करने हैं हमारी एग्जाम के हिसाब से। तो ऐसे ही जो अन्य रोचक और इम्पोर्टेंट जो परीक्षा उपयोगी टॉपिक है उनको लेकर हम आते रहेंगे। तब तक के लिए आप बिल्कुल पढ़ते रहिएगा, बिंदास रहिएगा, अपने कमेंट्स करते रहिएगा, लाइक आप जरूर करते रहिएगा, आपके जो सजेशन है वो देते रहिएगा। और इसी तरह से हम आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।